हरिओम बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियों वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद श्री राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी का और सुखदेव जी ने शौनक आदि ऋषियों ने ये पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र परीक्षित हैं, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि श्री कृष्ण की कथा परीक्षित की जन्म कथा से ही उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़े या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, जब सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने। ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई थी। और दुर्योधन पड़ा है और कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की? तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? किसने किया ये दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा, मित्र, 5 पांडवों को मार कर आओ। कैसे भी हो 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? समझ लो आज 5 पांडवों मारे जाएंगे, 5 की मृत्यु हो गई। लेकिन जिनके रक्षक भगवान हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनको कोई नहीं मार सकता। 5 पांडव सो रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जाग रहे थे, छड़ी लेकर उनकी रक्षा कर रहे। अर्जुन की नींद खुली और देखा तो कहा, गोपाल आप सोए नहीं? कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब अपने आपको सौंप दी तो हम तो सोएंगे, हमें क्या चिंता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कहता हूं इस स्थान पर
तुम्हें नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रहे। सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर मार दिया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है? तुमने 5 पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा बोले, मैं तो पांचों पांडवों का सिर लाया हूं काट कर। जैसे ही सुबह हुई, सूरज उदय हुआ, प्रकाश आया धरती पर, तो देखा दुर्योधन कहते हैं, अरे मित्र, ये क्या किया तुमने? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुम तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर ले आए। हमारा वंश खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ये 5 द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। तो रोते रोते दुर्योधन धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। जिसके 5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की हालत क्या होगी? आप खुद विचार कर सकते हैं। द्रौपदी बार बार रो रही है, विलाप कर रही है। वो कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, इस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया उन्हें? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुए के सिर काट दिए क्यों? इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी आए। राम राम, कैसा कुत्स्य कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया और द्रौपदी से कहते हैं, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल में कहीं भी होगा वो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं, कन्हैया मुझे बचाओ, जे ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, लोहे को लोहे से ही काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने कहा, अपने ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए बोला अर्जुन को। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन तोड़कर अश्वत्थामा के केश पकड़कर खींचकर उसे
द्रौपदी के सामने ले आए, जहां लाखों नर नारी खड़े हुए थे। और द्रौपदी से उन्हें अश्वत्थामा को लाकर कहते हैं, द्रौपदी ये तुम्हारे बच्चों को मारने वाला, ये अश्वत्थामा हमारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु के चरित्र पर कलंक ही एक प्रकार से है। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निष्कृष्ट कर्म, उच्च निवास नीच करतूत। अर्जुन ने कहा, देवी हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मारना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार। तुम बताओ इसे कैसे मारो। सभी कहते हैं कि जमीन में गाड़ दें, जलती हुई अग्नि में डाल के मारो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दो। तुम बताओ कैसे मारे। आप विचार करिए, करके देखिए। गोविंद जिसे बहन कहता है, कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसके अंदर श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होती। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, मुच तामुच तामेश ब्राह्मणों निंतरागुरु। छोड़ दीजिए इसे। द्रौपदी कहती है, छोड़ दीजिए इसे, क्या मिलेगा इससे मारकर। अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम, इस पापी को छोड़ दे जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र दोबारा वापस नहीं जीवित होंगे। मैं एक मां हूं, एक मां ही दूसरी मां का दर्द समझती है। आज मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, जे तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी ये सदमा कैसे सहन करेगी। द्रोणाचार्य महाराज की विधवा पत्नी रोएगी नहीं तो क्या करेगी। उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मेरा निवेदन है, आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, वह आपको दी है। क्या आप भूल गए हैं? इन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती। शठ के साथ छठता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए इसे मारे या नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है, वैसा ही करना चाहिए जैसा लिखा है।
भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। और नकुल और सहदेव ने कहा, मजरे भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए इसे। लेकिन द्रौपदी दया का स्वरूप है, वो कहती है मत मारो मेरे प्रभु, द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को पकड़कर कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही और इसे आप सुनिए। उन्होंने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतवय आतताय बदाहन मये भोवम जमाम नातम परिपाह अनुशासन। अर्जुन शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप हो, इसलिए इसे मारो भी मत, छोड़ो भी मत। सन्नाटा छा गया पूरे सभा में। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो सब धन्य हो जाए। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर बड़ी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंछ दी, काट दी, आधी मूंछ काट दी, आधे सिर के बाल काट दिए। उसके सिर में एक मणि थी, उसके सर में से मणि निकाल दी गई और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, उसे वहां से भगा दिया। लेकिन अधम ब्राह्मण का यही बहुत बड़ा बल है, इससे बड़ा बल और क्या हो सकता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने का किया था, फिर भी अर्जुन ने मारा नहीं, केवल दंडित किया। परंतु अश्वत्थामा के मन में क्रोध आ गया। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा आना शरीर में, आंखों में क्रोध आ गया। पड़ोसी अश्वत्थामा ने कहा, इन पांडवों के वंश को समाप्त करके छोड़ो, इनके वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। अपने आश्रम में बैठा बैठा वह सोचने लगा, अब इनके वश में बचा ही कौन है। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र मारे गए, वो कल ही मार दिए। अब कौन है, फिर सोचा नहीं। अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था, अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है।
आज उसे 9 महीने पूरे होने वाले हैं। उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो पांडवों का वंश है। तो पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं। बस मानव के मन में क्रोध रूपी जब जहर आ जाता है तो उसका चरित्र बदल जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र से अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, बालक जन्म लेने वाला था, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई। उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। जे ब्रह्मा का अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि ये ब्रह्मा का अस्त्र मुझे भस्म कर देगा। मुझे इस बात की चिंता है कि जो मेरे गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा और पांडवों के वंश में कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचेगा। प्रभु का ऐसा निष्कृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का प्रभु कहते हैं हो गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इसका चरित्र हो जाए। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा ने मन में मातृभाव लाया और प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 4 भुजाएं धारण कर कर प्रभु ने उसे गदा और सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु के प्राण की रक्षा कर दी। गोविंद है। एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं। उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र के प्राणों की रक्षा की और मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोती हुई कहने लगी, श्री कृष्ण द्वारिकावासीन देव देव जगतपते। हे गोपाल, प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के प्रभु हैं। निर्गुण ब्रह्मा ही सगुण रूप में अवतारित होकर यहाँ आए। प्रभु कहते हैं, बुआ जी क्या कहती हैं आप? मुझे
भगवान बताती हैं, मुझे परमात्मा कहती हैं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती बोली, यही नाटक तुम्हारा विचित्र है पुत्र। किसी को बुआ मानते हो तो किसी को कुछ मानते हो, और सबके बलबाबा केवल तुम ही हो। आज प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता मुझे। प्रभु ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुनो, आपने बुआ मुझे भगवान कहती है, मुझे परमात्मा कहती है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं तो इसलिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, जिसके मन में जो आशंका हो, किसी भी चीज की आकांक्षा हो, मांग ले मुझसे। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े थे, इसलिए पहले वर इनको मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आए, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, कभी सत्य को छोड़ूं नहीं। और ये आशीर्वाद दे दो कि भीमसेन ने कहा है, गोपाल, मेरी तो वैसी भी बड़ी बदनामी है, लोग मुझे केवल भोजन भट्ट कहते हैं। बस यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते, सोते हंसते, खाते पीते, प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये मेरे विचार मेरे मन से कभी नहीं जाए, यही बात हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती है, मेरे को एक ही वर दे दो भैया, आपके चरणों में मेरा मन जो है वह लगा रहे। आरती करा देना। और द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपको हमेशा अपना सखा मानती हूँ, आपने मुझे सखी कहा है, बस ये सखी और सखा का भाव कभी दिल से ना निकले नहीं मेरे जीवन में। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी है, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बुआ, आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कहो क्या चाहिए। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ हो, वो क्या मांगे। कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन है। कुंती ने तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू को आगे कर रखा और आगे करके कहा, देना चाहते हो तो गोपाल एक ही वर दे दो, विपद संतु न शाश्वत तत्र जगद्गुरु, भगवतो दर्शनम जद सायाद पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पे दुख जीवन में बना रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या मांग रहे हो बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज है,
कुंती ने कहा, गोपाल, जिस दुख में तुम्हारी जान आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है। और गोविंद बोले, मैं अपने आवेश में आ गए और बोले, बुआ, अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जीवन में दुखों के सिवाय तुमने देखा भी क्या है? आप कुंती के चरित्र पे एक नजर डालकर देखें तो कुंती का जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन के घर। जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम है वृथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नाम रख दिया। और इनका जन्म नहीं कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। और जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह हो तो उसका बचपन सुख से व्यतीत नहीं होता। बचपन में कुंती को बड़े कष्ट में रहना पड़ा। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया तो विवाह हो गया। विवाह हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोगी थे। माधवी और कुंती दोनों उनकी पत्नी थी। कुंती ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये तो यही परमेश्वर है। पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया का रोगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला था कि जब भी सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिनसे कुंती जिस देवता का आवाहन करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी को प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन का, पवन देव की कृपा से भीमसेन का, और मारुति जो उनकी सोच है उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटे हो गए, नकुल और सहदेव। कुंती की युवा अवस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू में नहीं रख सके, माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा, बहन, मेरी वजह से पति मरे हैं, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चियां सोता वाली माता तेरी सलाही जय। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो